बिना बिना प्रयास के कृष्ण की प्राप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अगर आप प्रयास नहीं करोगे, अपने आप नहीं होने वाले। आप जब तक आप उसी प्रकार से गतित रहेंगे, आप नाम अपने देहवा से केवल शब्दों को उच्चारण करने मात्र भगवान के नाम का पकड़ नहीं आती है। फिर कैसे आएगी नाम? ठाकुर जी कहते हैं, कहते हैं भगवान इन शब्दों में तभी प्रकट होंगे आपकी शुद्ध सेवा करने की भावना से आकर्षित होकर। शुद्ध सेवा करने की भावना से आकर्षित होकर भगवान प्रकट होंगे उन शब्दों में। तो उस प्रकार की भावना को हम अपने हृदय में लाना पड़ेगा, शुद्ध सेवा करने की भावना को लाना पड़ेगा। जब ऐसा स्वभाव को अपने अंदर विकसित करने कर भगवान आकर्षित होंगे, भगवान चाहेंगे आपसे मिलने, आपसे मिलने के लिए आएंगे भगवान, भगवान के नाम, अपने नाम के रूप में। भगवान बहुत आकर्षित है आपकी। तो इसलिए हमें प्रयास करनी चाहिए। तो प्रयास में सबसे पहला नाम जब शुरुआत करने के पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस हमें करनी चाहिए। माला जब करना शुरुआत करने के पहले दो चीजें हमें करनी होती है माला शुरुआत करने के पहले। फर्स्ट, अनप्लगिंग मोड। फर्स्ट हमें अनप्लग करना होगा, वो क्या है बताएंगे। और सेकेंड जो हमें करनी है वो राइट मोड सेट करना पड़ेगा। ये दो करने के बाद आप नाम जप करना शुरुआत करिए। अनप्लगिंग का मतलब है आप जहां जहां पर अभी फंसे हो उन सारे चीजों से अपने आप को बाहर निकाल देना। अपने आप को उन सारी ही चीजों से बाहर निकालना। That is detaching oneself from all the avocations of this world which are going to bother you. अपने आप को सारे avocations मतलब क्या कहेंगे, मतलब आपके मन को विचलित करने वाले सारे परिस्थितियों से अपने आप को अभी अलग करना होगा। सबसे पहले विचलित करने वाले सारे परिस्थितियों से अपने आप को अलग करने का प्रक्रिया है ये अनप्लगिंग। अगर आप अपने आप को उन परिस्थितियों से बाहर निकाले बिना आप नाम जब शुरू कर देंगे, क्या होगा? वही बातें दिमाग में घूमता रहेगी। तो इसलिए पहले निकलो तो सही वहां से। ऑफिस से बाहर आ जाओ, अपने परिवार की समस्याओं से बाहर निकलो, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से बाहर आ जाओ। इन सारा परिस्थितियों से पहले बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाकर आप नाम जब करेंगे तो माला पकड़ेंगे तो मन यहाँ रहेगी। नहीं तो मन जो है इन सारा परिस्थितियों को विश्लेषण करते करते इन्हीं चीजों में घूमता रह जाएगी। कभी ऑफिस जाएगी, कभी किचन में घूमता रहेगी, कभी कहीं और जाएगी, इसी प्रकार चलता रहेगी। इसलिए भगवान कृष्ण के विषय में चिंतन कभी नहीं आएगी, हमेशा अपने ही जीवन के विषय की चिंतन जो है वो रह जाएगी मन में। तो फिर व्यक्ति जब अनप्लग किए बिना जब शुरू कर देता है, वो मन के साथ लड़ने में ही उनका सारा जब निकल जाएगी। कभी वहां भाग गई तो फिर वहां से लिया, ऑफिस से ले आया, ठीक है अभी बैठ जाओ। फिर अभी किचन में भाग गई तो वहीं से ले बैठ जाओ। फिर बच्चों के स्कूल में चली गई, टीचर ने कल यही पूछा था हमें देना है,
तो फिर वहां से निकाल लो। तो फिर मन के साथ हमेशा उस प्रकार की बैटलिंग करने में ही समय निकल जाता है। इसलिए ये चीज हमें पहले करनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले जो हम 5-6 बातें आपको आज ही हम व्हाट्सएप में डलवा देंगे। ये जो भी बातें हम कह रहे हैं, जो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, उन बातों को आप चैंटिंग करने के पहले पढ़ लीजिए। बहुत ज्यादा बातें नहीं है, 2-3 सेंटेंस जो कि आपको पढ़ने में 1.5 मिनट लगेगा, 1.5-2 मिनट लगेगा बस। फर्स्ट, दिस टाइम इज रिजर्व्ड फॉर कृष्णा। ये समय जो है कृष्ण के लिए रिजर्व कर दी गई है। अभी इसमें किसी को इंटरफेयर नहीं करना। ये कृष्ण के लिए हम रिजर्व कर दिया। ये मेरी व्यक्तिगत समय है भगवान कृष्ण के साथ। मेरे व्यक्तिगत समय है भगवान कृष्ण के साथ, और कृष्ण के नाम पे मैंने ये रिजर्व कर दिया। इस समय में मैं किसी और अन्य बातों को, किसी और अन्य व्यक्ति को, परिस्थितियों को, किसी भी चीज को मैं इसमें आने नहीं दूंगा। इस भावना के साथ हम ये पढ़ेंगे कि ये समय जो है बिल्कुल कृष्ण का ही है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ही इज द ओनली कंपेनियन, वही एकमात्र आपका अपना है। वही एकमात्र व्यक्ति जो आपका अपना है। देन उन्हीं के लिए समय नहीं देंगे, देन फिर क्या है बात। तो इसलिए उनके लिए जो आप समय व्यक्तिगत रूप से जो दे रहे, यही नाम जप है। आप अपना समय को विकसित करने में, उस समय आपकी और भगवान कृष्ण के बीच में कई बातें होंगी, तो उसमें किसी और को आने मत देना। ये आपकी व्यक्तिगत संबंध है कृष्ण के साथ। And second, chanting is the most important service and the foremost responsibility of a disciple. कई बार अनेक प्रकार की सेवाएं आ जाती है ना, फिर कई बार लगता है वहाँ प्रीचिंग प्रोग्राम में हम क्या करनी चाहिए, नहीं तो अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन आ रहे, तो उसमें क्या कैसे स्ट्रैटेजी बनाए। तो ये भक्त को ये आ नहीं रहे कई दिन से, क्या हो गया इनके साथ। तो ये सारे बातें दिमाग में चलने लगती है। तो इसलिए अभी आपको उन सारे बातों से निकाला जा रहा है, क्या बोलकर, गुरु ने अनेक प्रकार की सेवाएं दी है ना, उन सारे सेवाओं में सबसे प्रथम सेवा है और सबसे महत्वपूर्ण सेवा है भगवान के नाम की जप। एंड वैसा प्रथम सेवा और सबसे महत्वपूर्ण सेवा के दौरान तो बाकी अन्य सेवाओं को हमें नहीं हिलानी चाहिए। इसलिए बात यहाँ पर कहा जा रहा है, ताकि हमें बाकी सारे अन्य सेवाओं के विचारों से हमें निकालने के लिए। अभी attentive chanting is the solution to all problems and inattentive chanting is the source of all problems. नाम जप के दौरान कई प्रकार की समस्या हमारा दिमाग में बैठ जाती है, अनेक प्रकार की समस्या दिमाग में बैठ जाती है। तो वो सारे समस्याओं का समाधान क्या है? ध्यान पूर्वक जप। और ध्यान पूर्वक जप नहीं करेंगे तो वो सारे समस्या बढ़ जाएंगी, सारे समस्या बढ़ जाएंगी। तो जो भी समस्याओं के विषय में आप सोच रहे हैं नाम जप के दौरान, उन समस्याओं का समाधान ही वो है जो मैं अभी कर रहा हूँ। उन सारे समस्याओं का समाधान ही वो है जो हम अभी मैं कर रहा हूँ। उस प्रकार से मानते हुए आपको करनी चाहिए। अभी इस प्रकार से ये मान्यता से आप कहाँ से निकलोगे? जितने भी समस्याएं आपको परेशान कर रही है, बार बार सता रही है, वो सारा समस्याओं से आप निकल पाओगे। बिकॉज आप इसे उन सारा समस्याओं की दवाई के रूप में देख रहे हैं। लोग दवाई लिए बिना बीमारी के विषय में आप बार बार सोच कर क्या फायदा। अगर मान लो बुखार आ गया, बार बार अपने विषय में सोच, मुझे बुखार आ गया है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, अभी खांसी भी शुरू हो गया, अभी सर्दी भी लगने जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में टेम्परेचर और बढ़ जाएगी,
बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मर गया। तो इस प्रकार सोचने पे क्या फायदा है? इसमें कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं। उसके बदले क्या करनी चाहिए? ठीक है, बुखार है, दवाई लो ना, पैरासिटामोल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ठीक हो जाएगी। दवाई लेने का प्रयास तो नहीं कर रहे हो, केवल समस्या के विषय में सोच रहा है। तो उसी प्रकार से नाम जप के दौरान भी दवाई क्या है? सारा समस्याओं की नाम जप है। वो दवाई नहीं ले रहे, समस्याओं के विषय में सोचते जा रहे, बुखार चढ़ गया, चढ़ गया, चढ़ गया, चढ़ गया, चढ़ गया। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से आप सारे समस्याएं जो भी आपके नाम जप के दौरान इंटरफेयर करके सता रही, उन सारे समस्याओं से आप अनप्लग कर दिया। पहले सारा सेवाओं के संबंधित विचारों से आप निकल गया, सारा समस्याओं से भी निकल गया। और ये भी स्मरण रखना चाहिए, इनअटेंटिव चैंटिंग इज द रूट कॉज ऑफ ऑल 10 ऑफेंसेस। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि सारा 10 नाम अपराध की मूल तो भेद ध्यान जप है। अगर भेद ध्यान जप करोगे, सारे 10 की 10 नाम अपराध करने लग जाओगे। 10 नाम अपराध कैसे भी रोक ले और ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे हो, देन फिर उल्टा वापस सारा 10 नाम अपराध शुरू हो जाएगी। इसलिए 10 नाम अपराधों की मूल है ये भेद ध्यान जप। इसलिए ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो देन नाम अपराधों से भी आप धीमे धीमे बचने लग सकते हो। उसके बाद nothing in this world is more important to me than paying attention to the holy name of the Lord, as holy name is non-different from Lord Krishna, abhinatvat nama namino। इस दुनिया के अंतर्गत मेरे जीवन में कोई एक ऐसा महत्वपूर्ण चीजें नहीं है नाम से बढ़कर। इसलिए मुझे अभी नाम के रूप में जो भगवान प्रकट हो रहे, उन्हें ध्यान पूर्वक सुनने की समय मुझे देनी चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप दुनिया की अनेक अनेक प्रकार की बातें जो आपको सताएगी, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं महत्वपूर्ण हूँ करके जो आगे आती है ना, अब मेरे ऊपर ध्यान दो करके कई प्रकार की बातें सामने आने लग जाती है। तो सारे बातों का भी आप अनप्लग कर दे, सारे बातों से निकल रहे हैं। एंड लास्टली, मन की 2 पंखे हैं। कोई चिड़िया को 2 पंखे होते हैं ना, मन को 2 पंखे हैं, जिन पंखों के सहारा पे मन इधर उधर उड़ जाती है। 2 पंखे हैं, एक तो पूर्व काल के विषय में सोचना और दूसरा भविष्य काल के विषय में सोचना। न सोचती न कांक्षती, उसको उल्टा है, सोचती है और कांक्षा करती है अभी हमारा मन, तो इसलिए उड़ जाती है। फ्यूचर की कांक्षा रखते हैं और पास्ट की विषय में सोचते हैं, देन फिर मन इधर उधर भाग जाता है। तो फ्यूचर के विषय में सोचने राजसिक है और पुराने बातों को लेकर उसी में फंसे रह जाने तामसिक है। तो ये रजो और तमो गुण से हमें निकलकर सत्व गुण में आना होगा। सत्व गुण का मतलब ही है प्रेजेंट टेंस में रहकर आपको कार्य करना पड़ेगा। तो द प्रेजेंट एक्टिविटी आप कर क्या रहे हैं? नाम जप। सत्व गुण में रहने का मतलब ही है प्रेजेंट टेंस में रहना, और प्रेजेंटली मैं जप कर रहा हूं तो इसलिए मुझे जप पे ही ध्यान देना है। तो इसलिए मन की 2 पंखों को अब काटना पड़ेगा, 2 पंखों को काटना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें करनी चाहिए। एंड लास्टली भूत शुद्धि प्रेयर्स है, वो प्रेयर्स भी मैं दे दिया, वो भी 2-3 सेंटेंस है, वो सेंटेंस पढ़ना है बस। भूत शुद्धि के अंतर्गत ये कहा जाता है कि I'm an eternal servant of Krishna, but because of my bad fortune I have become inimical towards him time immemorial। मैं भगवान कृष्ण के नित्य शाश्वत सेवक हूँ और किसी दौर्भाग्यवश मैं इस बात को भूलकर इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत फंसकर आई एम सफरिंग द 3-fold miseries। मैं इन 3 तापों को मैं झेल रहा हूँ।
ये भूत शुद्धि प्रार्थनाएं साधारणतः श्री विग्रह पूजा करने के पहले पढ़कर जाने के लिए कहा जाता है, जो कि लोग नहीं करते हैं, बट करनी चाहिए। भूत शुद्धि के अंतर्गत हम अपने वास्तविक पोजीशन को हम स्मरण करते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और भगवान कृष्ण के नित्य शाश्वत सेवक हूँ, और अभी तक इस दुनिया में इसी बात को भूलकर मैं बहुत दुख भोग रहा हूँ, और मेरे गुरु की कृपा की वजह से मैं इस बात को जान सका। अभी मुझे, मेरी बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, मुझे गुरु की आश्रय मिल गई और गुरु की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रही है, और उन्हीं के पद चिन्हों में चलते हुए मुझे भगवान की सेवा करने की सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, नाम जप करने के रूप में। तो इस प्रकार से अपनी सौभाग्य को स्मरण दिला रहे आप अपने आप को, कि इससे पॉजिटिविटी आता है अपने। हमेशा लोग रोते रहते, मेरे पास ये नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं मतलब मर जाता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं, वो नहीं करके हमेशा नहीं, जो नहीं उसी के विषय में सोचता रहता है। फिर नहीं है तो फिर नहीं, क्या करे, जो है तो उसे देखो ना। जो आपके पास तो इस दुनिया की सबसे बड़ा बहुमूल्य वस्तु है भगवान के नाम के रूप में, उसको देख नहीं रहे लोग, बाकी सारे जो जो चीजें नहीं उसे देख रहे हैं। तो मन की यही समस्या है कि वो उसी स्थान पर ले जाती है जो हमारे पास नहीं है। चित्रकेतु महाराज के पास सब कुछ था, बट एक संतान नहीं थे, बस उसी बात को लेकर परेशान रहते थे, दिन सुबह से लेकर रात तक रोते ही रहते थे। बाकी सब कुछ था, पत्नियां है, ऐश्वर्य है, संपत्ति है, सब कुछ है, बट संतान नहीं है बस। उसी बात को लेकर मन उनको हमेशा उसी संतान को लेकर दिखाते, देखिए तुम्हारे पास ये नहीं है, देखिए तुम्हारे पास ये नहीं, देखिए तुम्हारे पास ये नहीं है। बाकी बाकी जो जो जहां जो जो है उसके ऊपर कैमरा नहीं ले जाते, देखिए इतने पत्नी है, इतना राज है, इतना सुख है, इतना सब कुछ है, ये नहीं दिखाएगी, जो नहीं वही दिखाएगी। तो इस प्रकार से तो सबसे पहला हमें अनप्लग करना पड़ेगा, हमें इन सारी बातों को पढ़कर। समझ में आया सब बात? एंड सेकेंड, हमें क्या बताया मैंने, सेटिंग द राइट मूड। अगर सही मूड सेट किए बिना जप करने का मतलब है बुलेट डाले बिना फायरिंग करना। बुलेट नहीं है जो मार रहे हैं, क्या निकलेगी? कुछ नहीं निकलेगी, कोई मरेगा नहीं। इसलिए अनर्थ वैसे के वैसे रह जाते, उससे कुछ निकल नहीं रहा, खाली खाली फायर कर रहे, टक 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 करके। तो इसलिए बुलेट डालना पड़ेगा सही भावना के रूप में। तो सही भावना कहाँ से ले आए? सही भावना को हम लाएंगे कहाँ से, कि हम वैष्णव भजन से लाए। वैष्णव भजन से लाया जा सकता है। आप ये भी बहुत अच्छा एक आदत है कि एक वैष्णव भजन पढ़ सकते हैं जब करने। वैष्णव भजन की कम से कम अनुवाद तो पढ़ लीजिए, समय नहीं भी है, वैष्णव भजन के अनुवाद पढ़ लीजिए। कितने सुंदर भजन है ना सारे। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयन बबनीरा, आर कवि निताय चांद करुणा ही बे, संसार वासन मोरा कभी तुच्छ हबे। कभी मुझे तुच्छ लगे ये संसार की वासना में फंस गया मैं, इन्हीं से आकर्षित होकर मैं यही फंसा रह जा रहा हूँ। मैं कब निकल पाऊंगा भगवान? मैं अपने आप से निकल नहीं पाऊंगा, आप मुझे निकालिए, आप मुझे निकालिए। ये राजा कुलशेखर कहते हैं, करावलम, भगवान आप अपना हाथ बढ़ाकर मुझे इस गड्ढे से निकालिए। मैं गड्ढे में गिर गया, फंस गया, मुझे ये इस मेरी इंद्रियों ने मुझे मोहित कर दिया। अंधस्य में हृदय विवेक,
अंधस्य में हृदय विवेकम, मतलब मुझे अंधे बनाकर मेरे हृदय विवेक, मेरे विवेक शक्ति को इन्होंने हर लिया। चोर ही प्रभु, चोर ने मेरे बुद्धि को हर लिया, मेरे विवेक शक्ति को हर लिया। वो चोर कौन है? चोरे ही इंद्रिय नाम दे ही। वो चोर कौन है? इंद्रिय नाम से जानने वाले चोर है, जो मेरे विवेक शक्ति को निकाल दिया और मुझे अंधे बना दिया और मुझे अभी गड्ढे में गिरा दिया उन्होंने। तो उस प्रकार की गड्ढे में मैं फंस गया भगवान, आप मुझे इस गड्ढे से निकालिए, आप अपना हाथ बढ़ाइए करके भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप इस प्रकार की भावना को हमें अपने आप नहीं भी आता है तो हमें पढ़कर लानी है। इस प्रकार की आपके पास मटेरियल होना होगा। कम से कम आप बहुत ज्यादा पढ़नी, ऐसा नहीं कि हम ये नहीं करेंगे आधा घंटा रीडिंग कर दो, नहीं, 2-3 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट भी आप दो दे देंगे ना, आप मूड सेट हो जाएगी। मूड सेट होने के बाद गोली चलाओ, देन फिर जबरदस्त चलेगी, जबरदस्त चलेगी। इसलिए पहले अनप्लग कर दो, पहले सारे आसक्तियों से निकालो, फिर उसके बाद मूड सेट करो, फिर उसके बाद नाम जपना। ये बात सभी लोगों को समझ में आ रही? तो इस प्रकार से हमें एक सही मूड सेट करना पड़ेगा। अब ये दोनों कर लिया, अनप्लग कर दिया, राइट मूड सेट कर लिया। अभी जब करते वक्त क्या करनी है? जब करने के दौरान जब शुरुआत करते वक्त भी हमें इस मोड से हमें स्टार्ट करनी चाहिए। जब कभी भी हम जब जब हम करनी चाहिए एक रिसीवर मोड में, एक याचक की मनस्थिति में हमें जब करनी चाहिए, एक याचक की मनस्थिति में, ना कि अचीवर्स मोड में। नहीं, अचीवर मतलब मैं शुद्ध नाम में प्राप्त करूंगा, नहीं, हम एक याचना हम कर रहे हैं, हम क्या प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं ना, नो बडी कैन कैप्चर, भक्तिसिद्धांत महाराज, नो बडी कैन कैप्चर द होली, कोई पकड़ नहीं सकते हरि नाम को। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, इफ यू वांट टू हैव सक्सेस इन चैंटिंग, अगर आपको अपने नाम जप के दौरान नाम जप को सफल बनाना चाहते हो, तो ओनली वे, एकमात्र मार्ग यही है, इज टू बेग फॉर इट, हमें भीख मांगना पड़ेगा, याचना करना होगा, भिक्षा मांगना होगा। किन से भिक्षा मांगोगे? हरिनाम प्रभु से और हरिनाम प्रभु के सेवकों से भिक्षा मांगना पड़ेगा। एकाकी हमारा नहीं पाया बाला हरि नाम संकीर्तन है। ये वैष्णव ठाकुर में बिल्कुल अकेला पड़ गया, मैं तो अकेला भगवान के नाम तो ले नहीं सकता, माया हमेशा मुझे सता रही है, अनेक प्रकार के विचारों से मेरा मन बिल्कुल भरा हुआ है, ऐसा स्थिति में भगवान के नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो कृपा करके आप मेरे साथ दीजिए। एकाकी हमारा नहीं पाया बल, मेरे पास उस प्रकार की शक्ति नहीं है भगवान के नाम जप करने के लिए, तुम ही कृपा करो, श्रद्धा बिंदु दिया, इसलिए आप ही मेरे ऊपर कृपा करिए और श्रद्धा की बिंदु मात्र दीजिए मुझे। देहो कृष्ण नाम धने, और ये कृष्ण नाम रूपी धन आपके पास पूरा भरा हुआ है, उस धन में थोड़ी सी मात्रा मुझे भी दीजिए। इसलिए न तुम ठाकुर कहते हैं, कृष्णा कृष्णा भोली धाई तब पाछे पाछे, कान दिया, मतलब मैं रोते हुए, कृष्णा कृष्णा चिल्लाते हुए मैं आपके पीछे पड़ रहा हूँ, ताकि आप कभी ना कभी मेरे ओर देखकर मुझे इस प्रकार की सुंदर धन मुझे दीजिए। जब तक इस भावना में व्यक्ति पुकारेगा नहीं, वैष्णव से याचना नहीं करेगा, कहाँ से मिलेगी ना। ये तो
अब हमारी संपत्ति नहीं है बैंक में जाकर निकाल दे करके। आपकी क्रेडिट कार्ड से निकलने वाली, हमारे क्रेडिट कार्ड डालेंगे तो बाउंस ही हो जाएगी, है ही नहीं कुछ उसमें, क्या निकलेगा। तो यहाँ पर केवल उन्हीं लोगों का सिग्नेचर चलेगी, वैष्णव आचार्यों की, इसलिए वो उनसे हम याचना करते हैं। इसलिए नाम जप के दौरान भी बीच बीच में जब आपको लगता है कि कहीं ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, देन आप इस प्रकार की प्रार्थना नहीं करिए। ये आप मैं एक शीट दे सकता हूँ जिस जहाँ पर ये प्रार्थना है। तो केवल जब ऑफ ट्रैक चलेगी, तुरंत आप ये वो एक सेंटेंस पढ़ लीजिए, एक आज्ञा मारना है पाए बल हरि नाम। उसी प्रकार से चाहे पूरी चरण वंदन चाहा होते विघ्न नाश अभिष्ट पूरा। हे षड गोस्वामी वृंद, मैं आपके चरणों पे मैं वंदना करता हूँ। आप कृपा करके मेरे जीवन में जितने भी विघ्न है, उन सारे विघ्नों को निकालिए, ताकि मैं भगवान की सेवा शुद्ध प्रकार से कर सकूं। इस प्रकार से हमें भीख मांगना पड़ेगा। भीख मांगे बिना कौन सी भिक्षा मिलने वाली है। अब देखो, आप जब गाड़ी में चलते हो, कोई भिखारी आपके पास नहीं है, भिक्षा देंगे आप? नहीं देंगे ना, कई बार मांगने पर भी नहीं देते। वो बेचारे मतलब अपनी दयनीय अवस्था को ज्यादा से ज्यादा प्रकट करने को प्रयास करता है। कभी कभी छोटे बच्चों को ले आएंगे, उन्हें पिंच मारकर रुलाएंगे, देखिए साहब बिल्कुल रो रहा है, 2 दिन से दूध ही नहीं, आपको दीजिए दूध पिलाऊंगा, बेचार रो रही है, देखिए इनके कपड़ा सही नहीं है, देखिए मतलब मेरा भी कपड़ा फटा हुआ है। ये अच्छे कपड़े नहीं पहन कर आते हैं, बिल्कुल उनके पास जो भी फटा फटा कपड़ा है वही पहन कर आएंगे, ताकि हमारी अंदर दया को जागृत करने के लिए। जब हमारे अंदर दया जागृत होगी, देन फिर सिंपैथी की वजह से हम भिक्षा देंगे। उसी प्रकार से हमें वैष्णव आचार्यों की दया को आकर्षित करना पड़ेगा। उस प्रकार की दयनीय प्रार्थनाओं से, दीनता वश प्रार्थनाओं से हमें पुकारना पड़ेगा। जैसा उस वचन में गाते हैं, करो मोरे आत्मा साथा। उसमें कहा जाता है कि क्या है, मेरे अंदर किसी प्रकार की बुद्धि नहीं है, न भक्ति है, तो इसलिए मैं आपसे ही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए। करो मोरे आत्मा साथ, मोरे मतलब मेरे साथ दीजिए, नहीं तो मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। ये सब भिक्षा हमें मांगनी होगी। अगर इस प्रकार से आप प्रयास करेंगे ना, इवन अ ड्रॉप ऑफ सिंसियरिटी की एक बूंद भी अगर आप प्रकट कर पाए अपने प्रयासों में, देन हमारे अंदर समुद्रों की मात्रा में अगर कलमश भी क्यों ना हो, भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसेगा ही बरसेगा, कंपलसरी बरसेगी। हम तो मतलब दोष कितने भी क्यों ना हो, कितने भी अनर्थ क्यों ना हो, फिर भी अगर हमारे अंदर ये ड्रॉप ऑफ सिंसियरिटी भी है, तो भगवान निश्चित रूप से कृपा करेंगे। बस वो सिंसियरिटी हमें दिखानी है अपने प्रयास में। जब इतना भी व्यक्ति करता नहीं है, ये ड्रॉप भी जब नहीं दिखाते, देन भगवान भी क्यों दे। यू आस्क योरसेल्फ, क्या आपकी प्रयास डिजर्विंग है, वर्ती है भगवान कृपा करने के लिए? भगवान की कृपा मांग रहे हो, कभी आप अपने आप से प्रश्न किया क्या कि मैं भगवान कृपा मांग तो रहा हूँ, क्या मैं उस लायक हूँ? मैंने उतना प्रयास किया क्या उस कृपा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए? मैंने करा क्या? एंड हमें बिल्कुल कमिटेड रहना पड़ेगा इम्प्रूव करने के लिए।
कमिटेड इम्प्रूव, तब जाकर इम्प्रूवमेंट आएगी, नहीं तो फिर वैसे रह जाएंगे। क्योंकि भगवान वैसा ना, जैसे पूतना आई, उनके अंदर एक छोटा सा सिंसियरिटी था दूध पिलाने की, बस उसी को देखकर उनको उद्धार कर दी। उसी को देखकर भगवान उनको उद्धार, भगवान बस बहाना चाहते उद्धार करने की, बस कोई बहाना मिल जाए उद्धार कर देंगे, तो वो बहाना दिखा दीजिए आप, भगवान इस कारण से। एंड उस प्रकार से राइट मोड सेट करनी चाहिए। एंड राइट मोड सेट करने के उपरांत एंड जैसे मैंने कहा, एक अचीवर्स मोड में नहीं, एक रिसीवर मोड में, एक याचक की भावना से हमें नाम जप करनी चाहिए। एंड फिर उसके उपरांत नाम जप करने के दौरान भी ये याचक की भावना ही रहनी चाहिए। एंड उस दौरान देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आप कितना भी आप मन को नियंत्रण करने का प्रयास करो, मन तो भाग ही जाता है, कंट्रोल में आता ही नहीं, कभी कंट्रोल में आता ही नहीं है। बट एक परिस्थिति में मन भाग ही नहीं सकता। मन को आप कंट्रोल में लेकर भी आ जाएंगे, बट एक आध मिनट में ही निकल जाता है, एक आध मिनट में निकल जाती है। बट अगर आप मन को बहुत ही लंबा समय तक, आप कई माला भी आप निकाल सकते हो बहुत ध्यान पूर्वक जब करने में, जो अभी बता रहे हो, अगर वो आप कर सके तो वो है, आप कैसे भी करके अगर इमोशनल कनेक्शन आप बना सके, देन वो एक बार कनेक्ट लग गया, देन फिर आप कई माला आपकी ध्यान पूर्वक हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगी कि कितने माला जो है आप ध्यान पूर्वक कर लोगे। बट वो इमोशनल कनेक्शन को स्ट्राइक करना पड़ेगा, इमोशनल कनेक्शन को स्ट्राइक करना पड़ेगा। मतलब आपकी भावनाएं उस नाम के साथ मिल जाना होगा, उस प्रकार से कनेक्ट करना पड़ेगा, इमोशनल कनेक्शन। आपकी जितना इमोशनल कनेक्शन रहेगी, उतना कम आपकी मन भटकेगी। मैं जब भी अगर मैकेनिकली अगर जब करने का प्रयास करता हूँ, होता ही नहीं। अगर जब मैं इमोशनल कनेक्शन करके मैं जब करने का प्रयास करता हूँ, देन बहुत सरलता से, बहुत ही फ्रीली जब हो जाता है, एंड ध्यान पूर्वक हो जाएगी, ध्यान पूर्वक हो जाएगी। बिकॉज देखिए, अल्टीमेटली नाम जब कोई एक, सबसे पहले ये बात समझ लेनी चाहिए, चैंटिंग इज नॉट ए मैकेनिकल प्रोसेस। ये कोई यांत्रिक विधि नहीं है जप करना, कि आप यांत्रिक रूप से आप मन को नियंत्रण करोगे, कहीं भाग जा रहे निकाल ले आ रहे, कहीं भाग जा रहे ले आ रहे, मैकेनिकल विधि जैसा हो गया ना। उस प्रकार के मैकेनिकल विधि है ही नहीं नाम जप। इट इज अ स्पिरिचुअल प्रोसेस, वो एक आध्यात्मिक विधि है। जब तक आप इमोशंस कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो बनेगा ही नहीं। एंड इसके लिए हमें क्या करना होगा फिर, इमोशंस को कैसे कनेक्ट करें? इमोशंस को कनेक्ट करने का विधान है प्रार्थना करना। प्रार्थना करना, जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, तब तक कोई कनेक्शन नहीं होगी। नाम जप के साथ प्रार्थना करनी होगी, तभी तो हमारे सारे आचार्यों ने नाम जप के दौरान किस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, ये सारी बातें किस लिए कहा है, क्योंकि प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप प्रार्थना करोगे, तब जाकर आपको कोई रिलेशन, कनेक्शन महसूस होगा, नहीं तो फिर वो नाम कोई और है, हम कुछ और है, केवल एक ड्यूटी के तौर पर हमें 16 माला करनी है, फिर निकालते जा रहे हैं माला एक के बाद एक, नहीं। तो उस प्रकार से प्रार्थनाएं हमें करनी चाहिए। एंड जो प्रामाणिक प्रार्थना जो हमारे आचार्य गण दिए थे, उन प्रार्थनाओं को, ये प्रार्थनाएं भी, ये भी मैकेनिकल रूप से नहीं होना है। इन प्रार्थनाओं को भी
हमें मनन करना होगा। प्रार्थनाओं को भी जब आप मनन करोगे, देन उन प्रार्थनाओं का आपके जीवन के साथ कनेक्ट करना होगा। जब तक आपके जीवन के साथ उन प्रार्थनाओं को कनेक्ट ही नहीं करोगे, देन फिर आपको रिलेवेंस ही नहीं लगेगा, रिलेवेंस नहीं लगेगा। इसलिए उन प्रार्थनाओं को हम अपने जीवन से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आया सबको? जो भी प्रार्थना है, उस प्रार्थना, जैसे उदाहरण के लिए आप सबसे उत्तम श्रीमती राधा रानी हमें आप अपने प्रेम में सेवा में लगाई, बस इसी को ही नहीं, जब आप इसके ऊपर आप मनन करोगे नाम जप के दौरान ही, देन फिर एक इमोशनल कनेक्शन कैसे बनता है कि श्रीमती राधा रानी हमें आपकी प्रेम सेवा हमें करनी है। जाने पता नहीं हम कितने जन्मों से हम माया की सेवा में लगे, कितने समय से हम माया की सेवा कर भी रहे हैं, हमें मिली क्या? बार बार लात मारते गई और हम लात खाते ही रहा। बट कम से कम इस बार हमें इस प्रकार की सौभाग्य हमें गुरुओं के द्वारा हमें प्राप्त हुआ कि हमें आपकी सेवा के विषय में जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो इस बार तो हम इस मौका को छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपके चरणों पे हमारी नम्र प्रार्थना है कि आप हमें कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। हालांकि मेरे अंदर बहुत से दोष है, बहुत से दोष है, मैं बिल्कुल नालायक हूँ, आपकी सेवा करने के योग्य हूँ ही नहीं, बट फिर भी मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, अगर आप मेरे दोष देकर आप मुझे आप निकाल दोगे तो फिर मैं जाऊं कहाँ? मैं कहीं जा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो आपकी सेवक हूँ ना, मैं तो आपके सेवक हूँ, मैं आपके नित्य दास हूँ। जब मैं आपकी सेवक हूँ और मैं जब परमानेंट एम्प्लॉय को कोई निकाल नहीं सकता, अगर परमानेंट एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकता, कोई एटर्नल एम्प्लॉय कैसे निकालेगा? मैं तो परमानेंट ही नहीं, मैं तो एटर्नल एम्प्लॉय तुम्हारी, तो निकाल ही नहीं सकते आप। तो आप निकालो मत, तो आप कृपा करके मुझे स्वीकार कर लीजिए, कृपा करके मुझे स्वीकार करिए। अभी ये क्या हुआ? तो अभी मैं अपने भावनाओं को मैं उस प्रार्थना से मैं हट भी नहीं रहा हूँ, उसी प्रार्थना के साथ मैं अपने इमोशंस को मैंने जोड़ दिया। तो इस प्रकार से जब इमोशनल कनेक्ट आप करोगे, तब जाकर ये मैकेनिकल प्रोसेस खत्म हो जाएगी। देन आपको नाम जब मैकेनिकल नहीं लगेगी, देन आप कितने भी माला इस प्रकार से करो, आप कभी थकेंगे नहीं, आप करना ही चाहोगे। Because now there is a connection, there is a purpose for which you have to chant, because आप अपने जीवन को कनेक्ट कर दे रहे हो उससे। मैं कहाँ पर इस प्रकार से सीत आतप बात बरीशन ए दिन जामिन जागिरे विफल सेविन कृपन दुर्जन, कृपन लोगों की सेवा में लग गया मैं। आप जैसा उदार हृदय वाली राधा रानी की सेवा करने के सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा, मैं कैसे छोड़ सकता? तो इस प्रकार से प्रार्थना करनी होगी, तब जाकर आपके नाम जप हो सकेगा। समझ में आया सभी को? अनेक प्रकार की प्रार्थना है, देखिए, एंड इसमें भी कोई डेफिनेट रूल नहीं होता है, डेफिनेट रूल नहीं होता है। जब आप इस प्रकार से करोगे, देन फिर आपको ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन आ जाता है। अनेक प्रकार की बातें, वचन, शब्द आपके मुंह से मतलब आपके मन में आने लगती है। एंड फिर इसमें ये नहीं है कि आप नाम से हटकर आप केवल प्रार्थना कर रहे हो, नाम कहीं और चल रहे हो, प्रार्थना कर रहे हैं, ये भी नहीं है। हम प्रार्थना कर ही रहे नाम से, हम किसी और से नहीं कर रहे, हम प्रार्थना कर रहे हैं।
नाम को ही संबोधित कर रहे हैं, कृष्ण राम हरे, इन्हीं को ही संबोधित करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए वहां से मन भी नहीं हटेगी, ध्यान नहीं हटेगी। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनोगे, then every word that comes out of your mouth will be loaded with your feelings, your heart, your emotions, सब कुछ, सारे चीजों जो भरे हैं ना। और ये नाम स्वाद नहीं देगी तो और क्या देगी? इस प्रकार जब आप करोगे then स्वाद निश्चित रूप से आएगा। उस प्रकार से हमें भगवान प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से कई बातें हैं जो आप शेयर कर सकते, बट यहाँ पर हम इतना भी आप कर लेंगे तो बहुत है। जस्ट मैं गोपाल गुरु गोस्वामी के 16 प्रकार की प्रार्थनाएं मैं जस्ट आपको सुना देता हूँ, जो प्रामाणिक प्रार्थनाएं हैं जो हमें करने के लिए हमारे आचार्य सूचित करते हैं। अल्टीमेटली जीव गोस्वामी यही बात कहते हैं, अगर कोई भक्ति में विधि में आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, आचार्यों के द्वारा सूचित की विधानों के अनुसार आप उसे अभ्यास करो। तभी आचार्य के द्वारा, हमारे आचार्य है गोपाल गुरु गोस्वामी, तो उनके द्वारा सूचित किए 16 प्रकार की प्रार्थनाएं हम संक्षिप्त में बता देंगे। क्षमा, थोड़ा सा लंबा समय हो गया, 8 बज गया। हाँ, दामोदर अष्टमी आज लास्ट है ना, ऐसा करनी है, जल्दी कर लेते 10 मिनट में भी। हाँ, ये व्हाट्सएप करते हैं हम। हे हरे मत चित्तम भृत्वा भवबंधन मोचया। इसमें 16 नाम है ना, 16 नाम के लिए 16 प्रार्थना ही दिए थे। मत चित्तम भृत्वा, मेरे चित्त को हर लीजिए, और भवबंधन मोचया, एंड ये सारा भौतिक बंधनों से मुझे निवृत्त कर दीजिए। एंड इसमें प्रार्थना तो यही है, जैसे मैंने कहा, फिर उसको आपको एक्सपेंड करेंगे। फिर उसी प्रकार से कृष्ण, हे कृष्ण मत चित्तम आकर्षया, हे कृष्ण मेरे चित्त को आपकी ओर आकर्षित करिए, मेरे चित्त को आपकी ओर आकर्षित करिए। मेरी चित्त अभी अनेक प्रकार की चीजों से आकर्षित है। जिस प्रकार से एक मौत अग्नि से आकर्षित होकर उसी अग्नि में गिर कर मर जाती है, उसी प्रकार से मेरा चित्त अनेक इंद्रिय वस्तुओं के प्रति आकर्षित होकर उसमें गिर गिर कर मर जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि मेरी आकर्षण वहां से हटाकर आपकी ओर बढ़ा दीजिए। आप हालांकि सर्व आकर्षक हो, बट मैं इतने अंधा हूँ कि मैं आपको देख ही नहीं पा रहा हूँ और आपके प्रति आकर्षित नहीं हो पा रहा हूँ। इसलिए मुझे ऐसा दृष्टि और ऐसा इंद्रिय दीजिए जिसे मैं आपकी सौंदर्य का आस्वादन कर सकूं, आपके नाम सुन सकूं, आपके प्रसाद स्वाद ले सकूं। तो इस प्रकार से हम भगवान से प्रार्थना करें ताकि हमारी आकर्षण भगवान की ओर बढ़े। हे हरे स्व माधुर्य नमक चित्तम हरा, हे हरि आपकी मधुरता, जो आपके नाम में, रूप में, गुणों में, लीलाओं में जो आप मधुरता है, उस मधुरता से मेरे चित्त को आप हर लीजिए। हे कृष्ण स्व भक्त द्वारा भजन ज्ञान दाने मत चित्तम शोधया। स्व भक्त द्वारा, आप अपने भक्तों के द्वारा भजन ज्ञान दाने, भजन के विषय में ज्ञान देकर मत चित्तम शोधया, मेरे चित्त का शुद्धिकरण करिए, मेरे चित्त का शुद्धिकरण करिए। तो यहाँ प्रकार भजन ज्ञान, जो भक्ति करने का विधियों के बारे में अंडरस्टैंडिंग मुझे भक्तों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उनकी प्रवचन प्रार्थना करें, नाम रूप गुण लीलादि स्मरण निष्ठाम कुरु। भगवान आपके नाम रूप गुण लीला पे मेरी श्रद्धा और निष्ठा अविरल हो जाए। निज सेवा योग्या माम कुरु, आपकी निजी सेवा करने का योग्यता मुझे दीजिए।
सेवा योग्यम कुरु, सेवा अधिकार दिए, उसी प्रकार से सेवा योग्यम कुरु। एंड फिर सेवा योग्य बनने के बाद सेवा दीजिए। हे हरे स्व सेवाम आदेशय, हे श्रीमती राधा रानी, हमें आपकी सेवा की अवसर हमें दीजिए। आदेश, हमें आदेश दीजिए कौन सी सेवा हम करें आपके लिए। स्वप्रेष्ठेन सह स्वाभिष्ट लीलाम श्रावय, आपको जो बहुत पसंद वाली लीलाओं को श्रवण करने का सौभाग्य में दीजिए। जो राधारानी को बहुत पसंद है उन लीलाओं को श्रवण करने का सौभाग्य में दीजिए। तो श्रवण के लिए मौका मांग रहे हैं। हे राम प्रेष्ठाय सहस्वाभिष्ट लीला माम श्रावय, अभी राम से प्रार्थना किया जा रहा है, आप भी अपना लीलाओं का सुनने का अवसर दीजिए। फिर उसके बाद लीला सुनने के बाद लीला के दर्शन के विषय में पूछा जाता है। ठीक है, अभी सुन लिया, अभी दर्शन भी दिला दो, तो बढ़ा देते हैं। हाँ, लाल बढ़ा दिया, पहले सुनने की मांग, हम पहले सुनने का मौका तो दे दीजिए, तो दिखा भी दीजिए, दिखा दो। नित्य सेवा योग्यम कुरु तत्र माम, तो उसमें भी वही भावना है जो पहले बताया। फिर माम स्वंगीकृत्य रमस्वा, स्व अंगीकृत्वा मतलब मुझे स्वीकार करिए आप, प्लीज एक्सेप्ट मी, मुझे स्वीकार करिए। और मया सह रमस्वा, और मेरे साथ मेरे को आप अपनी आनंद प्राप्त करने के लिए आप मुझे उपयोग करिए। यू एंजॉय मी, मुझे भोग। तो इस प्रकार से भगवान प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा रिलेवेंट जो 10 प्रार्थनाएं जो हमने निकाला है, जो कि एक साधक की अवस्था में काफी रिलेवेंटली हम उपयोग कर सकते हैं, उन प्रार्थनाओं को हम इन एक एक माला पे, एक एक प्रार्थना पे हम ध्यान दे सकते हैं। तो फिर 16 माला हो गया आपकी, 16 प्रार्थना 16 माला हो गया। बहुत सिंपली हो जाएगी। तो हर प्रार्थना लिया, देन उसको आप अपना जीवन से रिलेट करते हुए आप एक्सपैंड किया, एंड फिर उसी इमोशंस के साथ आपने नाम जप किया, तो माला खत्म। देन फिर नेक्स्ट, तो इस प्रकार से आपकी सारा माला बहुत इजीली हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, यहाँ समाप्त कर देते हैं। और कई बातें में भी हम अगले बार जब आएंगे, अगर हम सभी रहे तो, और आप समय भी निकाल पाए तो, तब बाकी और अन्य चीजें हैं विलाप के विषय में, और भी बहुत सारे चीजों के विषय में हम चर्चा करेंगे धीमे धीमे। ठीक है, इस बार इतना अभ्यास करने का प्रयास करिए, देन देखिए आपकी नाम जब कितना अच्छे से हो जाएगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री राम प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की जय। क्या अनाउंसमेंट करनी है? अच्छा, आप कर देंगे तब तक अरेंजमेंट हो गया। हरे कृष्ण। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है सभी के लिए।